तो देखिए माशाल्लाह बिल्कुल यहाँ पर ये तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, ठीक है, ठीक है। और अंदर से देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए मैं ले जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार पकौड़े की रेसिपी। इसका नाम है मूंग की दाल के पकौड़े। पहले भी आपको सिखाए हैं, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है। तो यहाँ पर मेरे पास 1 कप मूंग है। कप जो मैं इस्तेमाल करती हूँ 250 ml का है। उससे मैंने दाल को मैंने मेजर किया था, तो 1 कप वो है। इसको अच्छी तरह मैंने पानी से वॉश किया और उसको मैंने जो है 4-5 घंटे के लिए सोक कर दिया था पानी में। अगर आपको जल्दी है तो आप इस दाल को गर्म पानी में सोक करके रखेंगे तो ये भी जल्दी गल जाती है। आपको तरीका बता दिया, ठीक है। अगर ओवरनाइट चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं पानी में। अब इसका पानी तमाम निकाल लेते हैं धो करके दोबारा, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। देख लें, इसको दोबारा अच्छे से मैंने धो लिया और उसके बाद से आप एक जग में डालते हैं और इसे हमने ग्राइंड करना है। कोर्सली करेंगे, यानी कि दरदरा सा, क्योंकि दरदरा जब आप इसको पीसेंगे तो आपके पकौड़े जो हैं बड़े क्रंची बनते हैं। ज़्यादा पेस्टी कर देंगे तो फिर वो थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन इसको दरदरा सा पीसते हैं और ज़्यादा पानी आप इसमें नहीं डालते हैं। इसको ग्राइंड करते वक्त तकरीबन सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून डालें। अभी मैंने सिर्फ 2 डालें और देखूंगी अगर इसी में हो जाता है तो दैट्स फाइन, अदरवाइज 2 और डाल दूंगी, ठीक है। और बीच बीच में आप रोक रोक कर चमचे से इसको मिक्स करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाती है इसको ग्राइंड करने में। तो प्लीज़ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो। तो देख लें, इसको मैंने जो है दरदरा सा पीस लिया, ये देखें, ठीक है। बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में नहीं, और इसकी जो टेक्सचर भी आप देख लें कि कितना गाढ़ा है, क्योंकि अगर आप पानी डाल देंगे तो फिर बिल्कुल पतला हो जाता है, फिर आप लोगों को इशू होता है। तो इसलिए पानी बिल्कुल जितना कम डाल सकते हैं उतना डालें और बीच में चमचा हिलाएं और फिर उसको चलाएं, तो इसी के अच्छे से पिसा जाता है। ये काम हो गया। अब हमने एक इसमें जो मसाला सा बना के डालना है, वो इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, आप अपनी चॉइस पे डाल सकते हैं। मैं इसमें 4 अदरक डाल रही हूँ, तीखी वाली हैं। अदरक बीच में जाएगी 1 इंच का टुकड़ा। लहसुन के जवे जाएंगे 6 से 7 डाल दें, ठीक है। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ये इसको ग्राइंड करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब जो है इसके अंदर में चीज़ें डाल देते हैं बाकी की। तो ये जो हमने पेस्ट बनाया था, देख लें, बिल्कुल ना होने के बराबर पानी है इसमें भी। सिर्फ पानी का आपने ख्याल रखना है, बाकी जो है इंशाल्लाह फिर आपके पकौड़े अच्छे बनेंगे। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ये मेरा होममेड है। नमक जाएगा 1 टीस्पून, लेकिन थोड़ा सा भरा हुआ, ठीक है, लेकिन 1/2 टीस्पून है। फिर धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, लेकिन जैसे मैं आपसे कह रही हूँ थोड़ा सा हल्का सा भरा होना चाहिए। भुना और कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून। हल्दी 1/4 टीस्पून। एक छोटी सी प्याज, बहुत ही फाइनली आपने इसको चॉप करना है। और बीच में मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी। हरा धनिया अबाउट 1.5 टेबलस्पून डाल दें, ये देखें, ठीक है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, तेल को गर्म करते हैं और इसको आपके सामने फ्राई करें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है आपने, ताकि जो है बैटर के अंदर में मसाले और प्याज तमाम अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि गाढ़ी है। आप इसको आसानी से हाथों से यूँ उठा करके छोटे छोटे बाइट साइज बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तेल मैंने रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए, और फिर आपको दिखाते हैं कि आप इसको फ्राई कैसे करोगे। तेल हो गया यहाँ पर अच्छे से गर्म। अब जो है अगर आप चाहें तो आप ये पकौड़े बेकिंग सोडा के बगैर भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़े और फ्लफी बने तो आप इसमें 1/4 टीस्पून आपको मैंने बताया कि जो मेरे पास मेजरिंग स्पून है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून। और जब आप पकौड़े बनाने लगते हैं उसी वक्त आपने जो है इसको ऐड करना होता है, उससे पहले नहीं करते, ठीक है। तो ये डालकर इसको अच्छी तरह पहले मिक्स करती हूँ मैं यहाँ पर, और तेल गर्म होने पर आपके सामने पकौड़े बनाते हैं। तो देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप इसको हाथों से ही डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस नहीं तो फिर आप एक चमचे की मदद से भी डाल सकते हैं। पहले आपको एक स्पून के साथ दिखा देती हूँ, हिस्सा डालिएगा और ये बीच में छोड़ दें, ठीक है। तेल जो है आपका इतना गर्म होना चाहिए कि नीचे जाते ही एकदम से इसको ऊपर आ जाना चाहिए। इसका मतलब इसका परफेक्टली टेम्परेचर सही है। और यहाँ पर लाकर फिर आप जो है नीचे जो हीट है आप कर देते हैं मीडियम पर, ताकि अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए, वरना फिर ये ऊपर से जल्दी कुक हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखें इसी से, ठीक है। अगर इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप अपने हाथों की मदद से भी जो है ये छोटे छोटे बना करके बीच में डाल सकते हैं, ये ठीक है।
अब मैंने फ्लेम को यहाँ पर मीडियम पर कर दिया हुआ है और इसे अच्छे से कुक होने दें और फिर मैं आपको साथ साथ इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। तो देख लें, और स्ट्रेट अवे मैंने आपसे इसका कहा पहले आप स्ट्रेट अवे चमचा नहीं चलाते वरना फिर वो टूट जाते हैं। तो ये देख लें, अब जो है आपने पेशेंस रखना है, मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको हम इनसाइड आउट बेसिकली कुक करना है। ये ना हो कि वो ऊपर से जल्दी गोल्डन अंदर से वो फिर कच्चे रह जाए। तो आप इनको यूं जो है चमचे की मदद से ऊपर नीचे कीजिएगा और इसको इक्वली फ्राई अप हो जाने दें और फिर से निकाल करके पेपर टॉवल टिश्यू पे रखते हैं और फिर इसे करते हैं डिश आउट। तो देख लें माशाल्लाह बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब इसे निकाल के मैं पेपर टॉवल पर रखूँगी और उसके बाद जो है मैं इसको करूँगी डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं। एक तो आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं। ये देखें ऊपर से कितना क्रिस्प है, ठीक है, और अंदर से देखें देखा आपने, ऊपर से क्रिस्प और अंदर से एकदम फ्लफी है। ठीक है, छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिनको आपने सिर्फ ध्यान देना होता है, जो है आपको इशू नहीं होता है ऐसी चीज़ें बनाने के लिए घर पर। तो यह बनाइएगा चाय के टाइम पे, बच्चों के लिए स्नैक के तौर पे बना लें, रमज़ान शरीफ में बनाइएगा, जल्दी बन जाने वाली चीज़ें। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whiscookitfaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।